मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए अपना नया वीडियो, जिसका टॉपिक है आपकी बड़ी गलती से कोई रिश्ता टूटने लगे तो क्या करें। कभी गुस्से में आकर, किसी के बहकावे में आकर, जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर बैठता है इंसान, जिसके की कारण कोई करीबी रिश्ता टूटकर बिखरने लगता है। आपके मुंह से किसी करीबी के लिए चुभती हुई कड़वी, दिल दुखाने वाली बात निकल गई। जब उसको आपकी बहुत जरूरत थी तब आप उसके काम नहीं आए। आपने उसके विश्वास को अगर किसी अपने एक्शन से, बात से ठेस पहुंचा दी है, तोड़ दिया है। अगर आपने वो आप पर विश्वास करता था और उसको धोखा दिया है, तो दोस्तों ऐसे गलत शब्दों की चुभन पीड़ा, ऐसे गलत एक्शंस की पीड़ा रिश्तों को डगमगाने लगती है, तोड़ देती है। इसको आपको बाद में रियलाइज भी हो जाता है कि आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब आगे करना क्या है ये भी बहुत समझना जरूरी है। और अगर आप चाहते नहीं हैं कि वो करीबी रिश्ता टूटे, तो आपको कोई ना कोई एक्शन करना पड़ेगा, जिससे जो इंसान अब आपकी गलती के कारण सफ़र कर रहा है, मुसीबत में फंस गया है, दिल को जख्म लगा है, बेइज्जती महसूस कर रहा है, कैसे ये रिश्ता फिर से स्वस्थ बने, हेल्दी बने, खुशहाल बने। मैंने जो कहा आपने उस पर ध्यान दिया है। आपको कोई ना कोई एक्शन बहुत जल्दी करना पड़ेगा, जिससे कि टूटे हुए दिल के घाव पर मरहम लगे, रिश्ता फिर से सहज और सामान्य बन जाए। आमतौर पर कोई बड़ी गलती हो जाने पर हम जो उसका प्रायश्चित करने के लिए करते हैं, उसमें क्या कमी रह जाती है, जरा इस पर एक नज़र डालते हैं। आपने जाकर किसी को सॉरी बोला, माफ़ी मांगी, आपने आंसू बहाए, आपने उसके पैर पकड़े, उसको मनाने की कोशिश शुरू करी। इनसे बात बन भी जाती है और आमतौर पर नहीं भी बनती। मित्रों, आज हम कुछ ऐसे एक्शन की, कर्म की चर्चा करेंगे जिसके अंदर जो आपका भाव है माफ़ी मांगने का, वो दूसरे के दिल को जाकर छुए, क्योंकि चोट तो उसके दिल को ही लगी है आपकी गलती के कारण। तो ये जो दूसरे के दिल को तोड़कर आप भावुक हो जाते हैं, दुखी दिखते हैं, आंसू बहाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मुझसे गलती हो गई, अपराध बोध का शिकार हो जाते हैं, इन सब चीज़ों से बात नहीं बनने वाली है। और ये सब जो आपकी भावनाएं हैं, ये एक सबूत हैं कि आप वो एक्शन नहीं कर रहे हैं जो टूटे हुए रिश्ते को बिखरने नहीं देगा, आगे ज़्यादा टूटने नहीं देगा, उसको फिर से स्वस्थ, हंसी खुशी से भरा हुआ बना देगा। तो उस एक्शन की जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उसकी एक खासियत ये होगी कि वो दूसरे के दिल तक पहुंचेगा। वो सही में ये दिखाएगा कि आपको अपने किए का अफसोस है, कि आप ये जो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है या टूट चुका है, इसे महत्वपूर्ण मानते हैं और इसे फिर से जिंदा करेंगे, हंसी खुशी से भरेंगे। इस एक्शन में आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो ईमानदारी से भरे हुए होंगे। आप जो करेंगे, आपके जो हाव भाव होंगे, वो बहुत ईमानदारी से भरे हुए होंगे और वो दूसरे के दिल को छूने की काबिलियत रखते होंगे। तो वो एक्शन ईमानदारी से भरा होगा, प्रेम के भाव से भरा होगा। उसको करते हुए दूसरे के दिल तक ये संदेश साफ तौर पर पहुंचेगा कि ये इंसान मेरी कद्र करता है, मेरी फिक्र है इसको, मेरी हंसी खुशी की चिंता है इसे। तो मित्रों, अब आप समझ सकते हैं कि उस एक्शन को करते हुए जो कि रिश्ते को फिर से जोड़ेगा, अगर कोई इंसान दुखी है, आंसू बहा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपराध बोध का शिकार है, डिप्रेशन में लग रहा है, तो उसके इस कोई भी एक्शन में वो ताजगी नहीं होगी, वो जिंदापन नहीं होगा जो दूसरे के दिल को जाकर छू लेगा। तो मित्रों, यहीं से ये भी आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि उस एक्शन को जिंदा करने के लिए, ईमानदारी से भरने के लिए, सच्चाई से भरने के लिए आपको जिंदा होना पड़ेगा। और अपने आप को जिंदा करने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छी ऊर्जा से भरने के लिए, जिसके के कारण आप वो एक्शन कर सके, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए समझना।
तो मेरा पहला पॉइंटर यह है कि जो गलती आपसे हो गई है उस पर से ध्यान तुरंत हटाइए। जिस इंसान का आपने दिल दुखाया है, जिसके विश्वास को तोड़ा है, वो जो गलती आपसे हो गई है, आप दोनों के जीवन साथ साथ चलते हुए एक जो कहानी आप लोगों के रिश्ते में बनी हुई है, उस कहानी का वो पृष्ठ अब आपको पलटकर बंद कर देना है जहां आपने गलती करी। तो उस पन्ने को बिल्कुल पलटकर बंद कर दें जहां आपसे गलती हुई थी, वो गलती की कहानी जिस पर लिखी हुई थी। आगे के पृष्ठ बिल्कुल खाली हैं, दोनों की जिंदगी आगे को खुलने जा रही है। तो ये जो जिंदगी खुलने जा रही है, इस पे कुछ ऐसे बीज बोएं, कुछ ऐसा लिखें जो दोनों के बीच प्रेम का रिश्ता मजबूत करे, विश्वास का रिश्ता मजबूत करे, दोनों के रिश्ते को टूटने की कगार से पीछे खींचकर बहुत स्वस्थ बनाए, हंसी खुशी से भरे। और खुद को पॉजिटिव ऊर्जा से भरने के लिए आप अपने जीवन को फिर से जीना शुरू करें। अपने जीवन में पूरी दिलचस्पी लें। अपनी एनर्जी जो उदासी में, दुख में, आंसुओं में, अपराध बोध में उलझी पड़ी है, उसको वहां से खींचकर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हुए आशा से भरें। एक मन में आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस रिश्ते को आप फिर से स्वस्थ और सहज और सामान्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। तो जब आप अपने जीवन के जीने के ढंग को सामान्य, सहज और ऊर्जापूर्ण कर लेंगे, तब आप जाकर जब उस इंसान से कहेंगे मुझे माफ कर दो, जब आप उसको गले लगाएंगे, जब आप उसके लिए कुछ भी ऐसा करने को तैयार हो जाएंगे जो कि घाव पर मलहम लगाए, वो क्या एक्शन होगा शायद आपको पता ना हो, पर ऊर्जा से भरकर उसके सामने पहुंच जाइए और माफी मांगिए। ये आपकी माफी, ये जो आपके दिल में भाव है जो कि पॉजिटिव एनर्जी के कारण पैदा हुआ है, अवश्य उसके दिल को छुएगा। आपकी आवाज में, आपके हाव भाव में उसे एक ऐसी ईमानदारी, ऐसा प्रेम दिखाई देगा जो कि इसके दिल को छुएगा और वो आपकी जो माफी मांगने की बात है उसको स्वीकार करेगा। तो गलती के पन्ने को पलटकर बंद कर देना और अपनी जिंदगी को फिर से सहज होकर बहुत एनर्जी, ऊर्जा से भरकर जीने लगना, वो मनोदशा है, वो स्थिति है जिसके की साथ आप जब दूसरे आदमी को अपनी गलती को मानते हुए माफी मांगने जाएंगे तो वो इंसान आपकी जो माफी है उसको स्वीकार कर लेगा। मुझे उम्मीद है मित्रों कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगेगा और इसको आप उन सब लोगों के साथ साझा करेंगे जिनको इस तरह के वीडियो की, इस तरह की सलाह की जिंदगी में जरूरत है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके कोई कमेंट हैं, सुझाव हैं, तो उनको कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। मेरा हौसला बढ़ाने का ये एक बहुत ही अच्छा, असरदार तरीका होगा। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।